हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 14.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो गौर से। कहा जा रहा है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो इन्हीं आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन को गौर से आप लोग समझिए। कहा जा रहा है कि क्या कि 100 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है। 100 नंबर का क्या हुआ दोस्तों, टेस्ट हुआ। और उसमें से क्या हुआ है ना कि 15 विद्यार्थी का जो अंक है ना सबसे ज्यादा है, जिसको क्या किया गया है, दे दिया गया आप लोगों के सामने, ठीक। तो उसी आंकड़ा का क्या करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है और क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्या करना है, शांति बना के देखना है वीडियो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे 41 हो गया, 39 हो गया, 48, 52, 46। तो आप लोगों के सामने क्या हुआ है कि ये डेटा दिया गया है, ठीक है। अब इसी डेटा का हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। तो माध्य का सूत्र क्या कहता है, कहता है सभी प्रेक्षणों का योग। ध्यान से समझ गया ना, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों, प्रेक्षणों की संख्या। अब ये कुल प्रेक्षण है ना, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो क्या हुआ, डाटा दे दिया गया है। अब इसी डाटा को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें जोड़ना है, तो देखिए तो 41 हो गया प्लस 39 प्लस 48, प्लस 48 है ना, प्लस कितना हो गया, 52 हो गया, प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस कितना 40 प्लस 96 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 52 हो गया, प्लस 52 हो गया, प्लस 98 प्लस 40 प्लस फिर से 42 प्लस 52 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। और बटा में हमें कितना लिखना है, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या बताया जा रहा है। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो 15 है। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 1 9 10 हो गया, 10 8 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 और 4 कितना होता है, 32। अब 32 और 6 कितना होता है, 32 6 कितना होता है, 38 होता है, 38 2 40 और 40 8 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50 और 2 52, 52 में जीरो को जोड़ेंगे तो 52 ही होगा। 52 के 2 हो गया और कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक। अब चलिए ऐड करते हैं इसको। अब इसको ऐड करते हैं, तो 4 3 7, 7 4 11, और 11 5 कितना होता है, 16, 4 20, और 20 6 कितना होता है, 26, और 26 5 31 हो गया, 31 और 4 35, अब 35 और 9 कितना होता है, तो 9 5 14, यानी 44, 44 अब 5 कितना होता है, 49, 49 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 58, 58 4 62, अब 62 4 66, यानी जी 66, अब 5 कितना हो गया, 71, आ 71 आ 6 कितना हो गया, 77, आ 77 आ 5 कितना हुआ, 77 छियासी, 77 के बाद 78, 79, 80, 81 और 82। यानी कहने का मतलब हो गया कि इतना आ गया, नहीं जी, यानी 822, 800 कितना हो गया दोस्तों, 22, अब बटा कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काटेंगे, समझ गया ना। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। चलिए 800 कितना है, 22 है, और 822 में क्या करते हैं, 15 से भाग देते हैं, तो कितना हुआ, 822, 15 पच्चीस कितना होता है, 75 हो गया। चलिए कितना हो गया, ये 7 हो गया ना जी, 15 चौका कितना होता है, 60। तो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, 15 छक्के 90 और 15 अट्ठे 120 हो गया। चलिए इतना क्लियर हो गया।
यानी काटेंगे तो कितना आएगा 54 पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया। यानी माध्य कितना निकल के आया दोस्तों, माध्य कितना निकल के आया तो 54 पॉइंट कितना निकल गया 8 निकल गया। तो ये हो गया इन डाटा का क्या माध्य हो गया। अब दूसरा हमें क्या चीज कहा जा रहा है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या चीज करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे माध्यक पे जाएंगे। और माध्यक क्या है, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यक को ज्ञात करने से पहले, समझ गया ना, हमें इन डेटा को क्या करना पड़ता है, सजाना पड़ता है। इसको बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सजाएंगे। तो सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, देखिए तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटा हमें दिखाई दिया कितना दोस्तों 39 दिखाई दिया। ठीक, अब 39 के बाद क्या है तो 40 है, 40 है ना। पहले देख लियो 39 कितना है, 39 एक ही दिख रहा है। 40 कितना दिखा, यहाँ पे एक और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, तो फिर एक कितना हो गया 40 हो गया। ठीक, अब 40 के बाद कितना है 41 है, नहीं जी, ये रहा 41। 41 देखिए तो कहीं पे नजर आ रहा है, दूसरा देखिए 41, 41 एक ही नजर आ रहा है, तो 41 हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद 42 है ना जी, उसके बाद 42 है, यहाँ पे देखिए 42 है, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 42 हो गया। 42 के बाद 42 देखिए तो कहीं पे दूसरा नहीं ना है, 42 हो गया। अब उसके बाद 43 होता है, 44, 45, 46 है। ठीक, यहाँ पे देखिए 46 एक हो गया, और यहाँ पे देखिए 46, 46, 46 नहीं है, यानी कहने का मतलब हो गया एक ही है। 46 के बाद 47 नहीं है, इसमें 48 है। 48 यहाँ पे देखिए तो 48 दूसरा कहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना जी, यहाँ पे हो गया आपका 48 हो गया। 48 के बाद क्या होता है 49 होता है, 49 तो नहीं है। उसके बाद 50 आप लोग देखिए, 50 भी कहीं नहीं दिख रहा है। 51 है, 51 नहीं है ना। उसके बाद क्या है 52 नजर आ रहा है, तो एक हो गया 52 यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 2 हो गया, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 52 हो गया। अब उसके बाद कितना है 54 है ना जी, तो 54 कितना नजर आ रहा है, देखिए तो है एक हो गया, बस एक ही है। चलिए 54 के बाद क्या है 55, 56, 57, 58 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो नहीं दिख रहा है तो उसके बाद क्या चलेंगे 60 चलेंगे। 60 देखिए तो इसमें कितना है 60 एक ही है, तो यहाँ पे हो गया आपका 60 हो गया। ठीक, अब उसके बाद 61 देखिए तो 61 कहीं पे है, नहीं है। उसके बाद 62 दिख रहा है ना, एक हो गया, ये 62 हो गया, ये एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 62 हो गया। अब उसके बाद क्या दिख रहा है, हालांकि ये तो हो गया। 62 के बाद क्या दिख रहा है 96 दिख रहा है, और 98 दिख रहा है। ये हो गया आपका 96, और ये हो गया क्या आपका 98 हो गया। ठीक है, तो डेटा को हम लोग क्या किए, आरोही क्रम में सजा दिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम में हम लोग दोस्तों सजा दिए। अब इसमें दो कंडीशन आते हैं, अब एक आता है सम संख्या का माध्यक, और दूसरा आता है विषम संख्या का माध्यक। तो ये जो पूरा काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो कौन सी संख्या आ रहा है 15 है ना, तो 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे कल ही आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे देखिए विषम संख्या का माध्य अलग जाता है। विषम संख्या का देखिए तो विषम संख्या का माध्यक अलग होता है। तो विषम संख्या का माध्यक हो तो n बराबर कितना है आप लोगों के पास 15 है ना जी। तो विषम संख्या का माध्यक का सूत्र होता है n+1, अब बाई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा, ये विदाउट याद किए बिना नहीं होगा। चलिए इतना हो गया। n हमारे पास कितना है तो 15 है, अब प्लस 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 हो गया, 15 कितना हो गया 16, 2 8 कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। अब हमें देखना है 8वां स्थान पे कौन आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का मतलब हो गया कि माध्यक बराबर कितना निकल गया तो 52 निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, माध्यक बराबर कितना निकल गया 52। ये हो गया आप लोगों का माध्यक ज्ञात हो गया। ठीक, अब तीसरा का स्टेप क्या है, तो हमें निकालना है बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। अब देखिए बहुलक में क्या होता है ना कि जो संख्या यानी जो संख्या बार बार रिपीट हुआ होगा ना, तो वही आपका क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है।
तो इस डेटा में देखिए तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो 40 है 2 बार रिपीट हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 बार रिपीट हुआ है, यानी जी उसके बाद एक बार रिपीट हुआ, ये एक बार ये सब, यानी कहने का मतलब हो गया कि बहुलक भी हमारा कितना निकल के आया, बहुलक भी कितना निकल के आया हम लोगों का, तो 52 निकल के आया। और ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी।